वैशाख मास का 19वां अध्याय है। 19वें अध्याय में श्रुति देव जी कहने लगे कि वैशाख महात्म का फल और भी सुनो। पांचाल देश के राजा भूरी यश का पुत्र पुरुयश नाम वाला अत्यंत पुण्यात्मा तथा बुद्धिमान था। पिता के मरने पर वह राजा बना और वह धर्म पूर्वक पृथ्वी का राज करता था। परंतु पूर्व जन्म में उसने कभी जलदान नहीं किया था, इस कारण उसकी सब संपत्ति नष्ट हो गई। इस प्रकार उसको बलहीन देख करके उसके कई एक शत्रु राजाओं ने उस पर आक्रमण कर दिया। बेचारा राजा परास्त होकर के अपनी शिखणी रानी और कुछ धात्रियों के सहित पर्वत की एक ऐसी गुफा में छिप गया जहाँ रास्ता कोई जानता नहीं था। जहाँ का राजा ने बड़ी व्याकुलता से वहां पर 43 वर्ष व्यतीत किए। अब राजा के मन में ये चिंता हुई कि मैं जन्म और कर्म से तो शुद्ध हूँ, मैंने जन्म भी अच्छे कुल में लिया, परंतु न जाने मेरे सब पौरुष कहाँ चले गए। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे ये घोर दरिद्र व पराजय मेरी हुई है तथा वनवास के दुख सहने पड़े हैं। इस प्रकार वह राजा अपने गुरु का स्मरण करने लगा। तब राजा के स्मरण करते ही 2 मुनीश्वर याज और उपयाजक नाम वाले वहां पर उपस्थित हो गए। राजा ने उनको देख सहसा खड़े होकर के भक्ति पूर्वक शीश निवाया और वनवास से दुखी, राज चिन्ह से हीन, वन के मार्ग को न जानने वाला ये राजा थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहा और फिर रोता हुआ उनके चरणों में गिर गया। तब दोनों मुनियों ने पकड़ करके राजा को उठाया और इसके पश्चात राजा ने वन के पुष्पों से विधिवत उनका पूजन किया। जब वे दोनों बैठ गए तो राजा ने बड़ी नम्रता से उनसे प्रश्न किया कि हे महाराज, मैं जन्म से तो शुद्ध हूँ, पितरों और देवताओं का पूजन भी करता हूँ, पाप से डरता हूँ और प्राणियों पर दयावान, गुरु की भक्ति में प्रीति रखने वाला हूँ। फिर क्या कारण है कि मैं ऐसा दरिद्री हो गया हूँ? मेरा सब कोष नष्ट हो गया, शत्रुओं ने मुझको जीत लिया है, वन का वासी अकेला क्यों रह गया हूँ मैं? मेरे पुत्र पौत्र भाई बंधु मित्र कोई नहीं रहा। मैं निष्पाप होकर के राज्य कर रहा हूँ, फिर भी मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ गया? इसका कारण आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। राजा के ऐसे वचन सुन थोड़ी देर सोच करके वे दोनों मुनि याज और उपयाजक कहने लगे कि राजन, तू अपने दुख का कारण सुन, मैं तुझे सुनाता हूँ। पहले 10 जन्मों में तू अत्यंत घोर पापी व्याध रहा है और 10वें जन्म में भी तू बड़ा कठोर हृदय व्याध का जन्म धारण कर प्राणियों का वध करने में यमराज के तुल्य था। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था और अपने घोर बुरे कर्मों में लगा हुआ यात्रियों को निर्दयता से कष्ट दिया, तू उसी समय धूप से व्याकुल 2 बड़े धनवान वेश और वेदांगों को जानने वाले कर्षण नाम वाले मुनि वहां पर आए। सिर पर जटा, देह पर छाल के वस्त्र, हाथ में कमंडल लिए हुए उनको आता देख करके तू धनुष बाण लेकर के उनका रास्ता रोक करके खड़ा हो गया। फिर उनमें एक वेश्य को मार करके तूने सब धन उसका छीन लिया। जब तू दूसरे वेश्य को मारने लगा तो वह समस्त द्रव्य वही घास फूस में फेंक करके डर के मारे भाग गया। तब कर्षण
मुनि व्याध के हाथ से मारे जाने के भय से व्याकुल हो मूर्छा खाकर के पृथ्वी पर गिर गए। तब तूने गिरे हुए ऋषि से पूछा कि बताओ वेश्य ने धन कहाँ पर छिपाया है, और फिर एक गड्ढे के पानी से उसके हाथ मुंह धोए और उसको मूर्छा न आए इस कारण उन पर पंखे से हवा करने लगा। और मुनि से कहा कि जब तक मैं इस वन में सशस्त्र हूँ तब तक तुमको किसी बात का भय नहीं। निर्धन मनुष्य सदा सुखी रहते हैं तथा तुम्हारे फटे वस्त्र और टूटे बर्तनों को लेकर के मैं क्या करूँगा। तुम केवल यही बताओ कि उस वेश्य ने धन को कहाँ छिपाया है। यदि ठीक नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और कृष्ण बोले कि वेश्य धन को इन वृक्षों में फेंक दिया है और स्वयं इधर उधर भाग गया है। तब व्याध ने ऋषि से कहा कि निडर होकर के सुख पूर्वक तुम यहाँ से चले जाओ। यहाँ से थोड़ी दूर पक्के तालाब में निर्मल जल है, वहाँ जल पी करके और अपना परिश्रम दूर कर अपने स्थान को चले जाओ। अभी राजा के कर्मचारी वेश्य का रुदन सुन करके तथा पांव के निशान देखते हुए इधर आएंगे और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता हूँ। ये पंखा ले जाओ, उनकी हवा से कुछ गर्मी कम हो जाएगी। इस प्रकार तुम पंखा लेकर के दहन वन में चलेंगे। और यद्यपि तुमने कार्यवश उसकी सेवा की थी, परंतु वैशाख मास की प्रचंड धूप में तुम्हारे द्वारा की गई सेवा, इस सेवा के परिणाम स्वरूप तेरा जन्म विशाल राजवंश में हुआ है। यदि तेरी इच्छा अब सुख, राज्य, धन, धान्य, लक्ष्मी, स्वर्ग या सायुज्य मुक्ति को पाने की है तो वैशाखोक्त धर्म को करो, तुमको संपूर्ण सुख प्राप्त हो जाएंगे। इस मास का नाम माधव मास है और तृतीया का अक्षया तृतीया। इस दिन तो तत्काल ब्याई गौ ब्राह्मण को दे दे, इससे तेरे कोष भर जाएंगे। छत्री के दान से तुझको राज्य की प्राप्ति होगी। विधिवत स्नान कर माधव मास भगवान की पूजा कर और दिव्य प्रतिमा के दान से तेरी विजय होगी। यदि तेरी इच्छा अपने समान पुत्रों की है तो तू सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगवा दे। हे राजन, इन वैशाखोक्त सब कर्मों के करने से समस्त लोग तेरे वश में हो जाएंगे। और इतना कह करके दोनों कुल पुरोहित याज और उपयाजक अपने अपने घर को चले गए। तब वह महापराक्रमी राजा कुल पुरोहितों के कथनानुसार वैशाखोक्त धर्म और भगवान की पूजा करने लगा, जिसके प्रभाव से राजा ने अपनी बची हुई सेना को लेकर के पांचाल नगरी में जाकर के प्रवेश किया। इस प्रकार पुरुयश ने अपना खोया हुआ सारा राज पुनः प्राप्त कर लिया। बोले जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु।